हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम वीडियो बनाते हैं शिफ्टिंग पे कि सबसे ज़्यादातर लोग शिफ्टिंग में फंसते हैं। सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ होता है? हमारा शिफ्टिंग में होता है, क्योंकि उसके बिना, अगर शिफ्टिंग के बिना देखें तो बाज़ार हमें साफ दिखाई देता है कि ईओएस से ईओआर तक चलेगा, या फिर अगर एक वीकनेस हो परसेंटेज पे चलती रही मार्केट तो भी पता लग जाता है। लेकिन जब शिफ्टिंग हो जाती है ना, तब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इमोशनल होकर उसमें बैठे ही रहते हैं। तो उस चीज़ को आज हम देखते हैं कि शिफ्टिंग के अंदर हमें कैसे अवेयर रहना है, शिफ्टिंग को हमें कैसे देखना है। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 7 जुलाई। 7 जुलाई थी हमारी 13 की एक्सपायरी, और हम ले लेते हैं 7 जुलाई का, जिस दिन शिफ्टिंग ने बहुत ज़बरदस्त वाला खेल खेला था। शायद काफ़ी लोगों ने इसमें लॉस लिया होगा, काफ़ी लोगों ने। जो एक ट्रेड लेते हैं वो बच गए होंगे, जो सिंगल ट्रेड पे रुक जाते हैं वो बच गए होंगे, और जिन्होंने कॉलपुट की आदत है बार बार रिस्क लेने की, हर कहीं घुसने की, टॉप बॉटम कुछ नहीं देखते, वहाँ अगर किसी की घुसने की आदत है उन्होंने लॉस लिया होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं, 7 जुलाई का डेटा देख लेते हैं। मॉर्निंग में देखें तो उस दिन क्या था? फ्राइडे था। फ्राइडे के दिन हमारा वैसे भी ट्रेड सिंगल ही रखना चाहिए। एक बार मिल गया अच्छा है, क्योंकि उस दिन डेल्टा बहुत कम होता है, प्रीमियम हमें बहुत कम मिलता है। तो इसमें देखिए हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा था, कब? 7 जुलाई को। 7 जुलाई को अगर हम अपना सपोर्ट देखें 400 पे था, और रेजिस्टेंस कहाँ पे था? 500 पे। और सपोर्ट हमारा कैसा था? वीक टुवर्ड टॉप। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड के अकॉर्डिंग बाजार क्या है? बुलिश। बुलिश कैसे है? क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप है। अगर वीक टुवर्ड टॉप है तो क्या होगा? बाजार बुलिश होगा, क्योंकि सपोर्ट ऊपर की तरफ प्रेशर दे रहा है ना, ऊपर की प्रेशर देगा तो बाजार को ऊपर ही उछालेगा। कहाँ तक चला जाएगा बाजार? मैक्सिमम अगर यही सिनेरियो रहता है टॉप का, तो बाजार 550 के डाइवर्जन तक चला जाएगा। और 550 का डाइवर्जन हम देखें क्या दिखा रहा है? 574। मान लीजिए 574, 570, 80 के बीच में लगा लीजिए कि बाजार का मैक्सिमम हाई क्या रहेगा? 570 और 80। अब ये फर्स्ट स्लाइड हमारी। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बाजार कहाँ चल रहा है? 452, 452 पे। मान लीजिए 450 के डाइवर्जन से कुछ ऊपर ही चल रहा है। और अगर हमारी एंट्री बने तो कहाँ पे बनेगी? 450 के डाइवर्जन पे, जो कि क्या दिखा रहा है? 430। 500 का क्या है? इसका भी नीचे ब्रेकडाउन दिखा रहा है ना। अभी चलिए हम देखते हैं कि हमारा अगर सेफ एंट्री बनेगा वो तो बनेगा 450 के डाइवर्जन पे 425 लगा लीजिए, 420 से 30 के बीच लगा लीजिए कि हमारा सेफ एंट्री यहाँ बनेगा। और जो ये स्पोर्ट वीक पर टॉप कितना हो गया? 76% वीक पर टॉप। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। मार्केट कहाँ चला गया? वापस 48, वापस नीचे चला गया। 450 का डाइवर्जन पर आ गया, हमें मिल जाए तो हमारी क्या बन जाएगी? कॉल की ट्रेड। हम करते हैं नेक्स्ट। अब क्या हो गया? अब जो वीक पर टॉप था ना, वो हो गया स्ट्रॉन्ग। अब हमारा सपोर्ट वीक पर टॉप था, वो अभी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब स्ट्रॉन्ग हो गया तो कॉल की ट्रेड कहाँ से बनेगी? ईओएस से बनेगी ना। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ईओएस से हमारी कॉल होगी, क्योंकि या तो हमें बाजार ईआर पे मिले या ईओएस पे मिले, बीच से तो हम ट्रेड ले नहीं सकते। वो तो टॉप की तरफ वीकनेस थी तो बुलिस की ट्रेड ले सकते थे। बाजार कहाँ चल रहा है? 464। करते हैं नेक्स्ट। 74, 82। अब देखिए 81 पे चल रहा है, और ये क्या हो गया? हमारा वीक टू टॉप। इसको अगर हम कैलकुलेटर में जाकर कंपेयर करें, एक मिनट, हम कैलकुलेटर में चलते हैं, गूगल में ही चलते हैं कैलकुलेटर। तो वैल्यू क्या है हमारी? 1,15,000, 115,98। यहाँ पे देखते हैं हम 115,98 is equal to 155, यहाँ लेते हैं हम। तो इसको देखें कितना हो गया? ये 74%। फिर से विक्टर टॉप हो गया। ये हमारा फिर से विक्टर टॉप हो गया ना। कहाँ पे हो गया? ये देखिए
OI भी वीक टू टॉप हो गया, वॉल्यूम भी वीक टू टॉप हो गया। अगर हम लाइव मार्केट में देखते हैं तो हमें कंपेयर का फीचर मिल जाता है। जब हम यहाँ किसी भी वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपेयर का बटन दिखाई देता है, तो हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं कि कितने % ये वीक टू टॉप है। 74 दिखाई दे रहा था अप्रोक्स में। और बाजार कहाँ है, बाजार यहीं 83 क्या दिखा रहा है हमारा। अब ये वीक टू टॉप हो गया। जो रिस्की ट्रेडर हैं वो कहाँ से ट्रेड ले लेंगे, 483 है ना, 483 से उनकी ट्रेड बन जाएगी। 483.95, 83, 84 यही मान लीजिए यहाँ से हमारी जहाँ मार्केट चल रहा है यहीं से हमारी कॉल की ट्रेड बन जाती है रिस्की, और जो सेफ है उनके लिए 428। तो अब क्या है, कितने % हो गया, 80% वीक टू टॉप, 75% वीक टू टॉप। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखिए परसेंटेज भाई, ये 80 हो गया, 84 हो गया, परसेंटेज बहुत स्पीड से जा रही है ना, हर एक स्लाइड में 2-3%। वॉल्यूम हो गया 83, ये देखिए कितना हो गया, 87, 84। नेक्स्ट, तो जो रिस्की ट्रेड थी वो हमारी 83, 85 से थी। अब हम चार्ट में देखते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। ये कब का डेटा है हमारा, 28 जुलाई। चलिए हम देख लेते हैं एक बार 7 जुलाई का चार्ट। और 7 जुलाई का चार्ट, यहाँ से देखिए ये क्या, इतनी कहाँ का लो लगाया, 84 का, 83 वैल्यू दिखा रहा था, बाजार 84 पे आया। तो यहाँ पे क्या बन रही थी, एक रिस्की ट्रेड। कहाँ से, हाँ यहाँ से, क्योंकि जो हमारा न्यू स्पॉट बन रहा था ये थी उसकी। और जो सेफ ट्रेडर थे उनकी ट्रेड कहाँ से थी, सेफ ट्रेड की यहाँ से थी 423 से, क्योंकि जहाँ तक विक्टोर टॉप था उसके एक पहले डाइवर्जन से लेते तो एक हमारा सेफ वालों की यहाँ थी वैल्यू, रिस्की वालों की यहाँ थी। और EOR क्या दिखा रहा था, EOR था हमारा, अभी तो इसमें बहुत हाई दिखा रहा है ना, इसका EOR हम जब एंट्री लिए तब देखते हैं वैल्यू पे। तो हमारा EOR क्या था, अप्रोक्स इसका 20 के अप्रोक्स EOR रहा था। ये तो टाइम हमने जब एंट्री कब लिया था उस टाइम में देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार वैल्यू हमारी यही आ रही थी 20 से 30 के बीच की। हम हाँ 520 से 530 के बीच की वैल्यू आ रही थी बार बार हमारी। तो एक एंट्री हमारे मान लीजिए 25 पे मान लेते हैं हम कि EOR कहाँ बन रहा था, 25 पे, ये था हमारा EOR। तो ये थी रिस्क की एंट्री हमारी, यहाँ से कॉल की एंट्री थी हमारी रिस्की, यहाँ से क्यों, क्योंकि स्पॉट है जो विक्टोर टॉप की तरफ शिफ्ट होने वाला था, बहुत स्पीड से क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था। सेफ ट्रेडर के लिए एंट्री, सेफ ट्रेडर की एंट्री यहाँ से बन रही थी कॉल की, और जो रिस्की है उनकी यहाँ से। तो अब देखिए मार्केट कहाँ आ गया, ये तो 479। अभी हमारा टाइम क्या है, 45, फिल्टर करते हैं। ये देखिए हो गया 91%, ऑलमोस्ट शिफ्ट होने वाला है हमारा स्पॉट प्राइस। समय क्या हुआ है, 9:50। मार्केट को खुले अभी 40 मिनट्स भी नहीं हुए, और बाजार कहाँ आ गया, स्पॉट हमारा ऊपर ऑलमोस्ट शिफ्ट होने वाला है। और अगर हम देखें 10 बजे, तो 10 बजे क्या हो गया, जो स्पॉट 400 पे था वो 500 पे शिफ्ट भी हो गया। अब ये शिफ्ट हो गया, लोगों को बाजार क्या लगा, भयंकर बुलिश। चाहे कितना ही भयंकर बुलिश क्यों ना लगे, हमने क्या देखा है कि जब रेजिस्टेंस साइड स्ट्रांग होता है, कि उसके अपोजिट साइड जो भी हमारा एक्सटेंशन हो वो स्ट्रांग होता है, तो मार्केट को क्या करता है, एक डाइवर्जन वापस से पुश कर देता है। अगर स्पॉट स्ट्रांग होता है और रेजिस्टेंस भी थोड़ा बॉटम होता है तो बाजार को नीचे जाना होता है, लेकिन अगर स्पॉट स्ट्रांग होगा तो बाजार को एक डाइवर्जन ऊपर फेंक देगा। इसी प्रकार अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो वो भी एक डाइवर्जन बाजार को क्या करेगा, नीचे की तरफ ले जाएगा। अब हमारा एक बार हमें क्या मिल चुका, 520 के अप्रोक्स हमारी क्या थी, 520 के अप्रोक्स हमारा रेजिस्टेंस था 2025। और वो बाजार ने कब लगाया, वो बाजार ने हाई लगाया 10 बजे।
अभी हम 10:11 पे पहुंच गए। तो हमारा EOR हमें मिल चुका था यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? अगर जो लोग कितने भी रिस्की हो, लेकिन मैक्सिमम बाजार में क्या होता है, जब रेजिस्टेंस साइड स्ट्रांग होती है और बाजार बुलिश होता है और रेजिस्टेंस फिर भी स्ट्रांग होता है, तो बाजार को एक बार के लिए एक डाइवर्जन नीचे वापस भेज देता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट डाइवर्जन तक जाता है बाजार। एक बार मान लीजिए बाजार ने 500 का एक्सटेंशन ले लिया, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, 524 की वैल्यू आ रही है, 524 से एक बार बाजार नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा? यही 500 का डाइवर्जन हम देखें 473 कि बाजार कहाँ तक आएगा, 473 तक आ जाएगा। लेकिन जो पुट की ट्रेड लेते हैं वो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 424 से आपने पुट का ट्रेड लिया है तो आप कम से कम 500 तक ही वेट कीजिए कि 20 पॉइंट 25 पॉइंट लेकर मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो पूरा डाइवर्जन ले। हालांकि पूरा डाइवर्जन ले भी लेता है और नहीं भी लेता है, वो 20-25 पॉइंट जाकर वापस रिवर्स हो जाता है। तो पुट की ट्रेड वैसे बनती नहीं है, जो रिस्की ट्रेडर है वो ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 20-25 पॉइंट ही लें, उससे ज़्यादा वेट न करें, क्योंकि वापस बाजार पहले भी रिवर्स हो सकता है। मान लीजिए आपने यहाँ से पुट का ट्रेड लिया और अगर आपको कॉल लेना है कि रेजिस्टेंस रिवर्स नीचे करेगा फिर हम कॉल लेंगे, तो कॉल आपको अपनी वैल्यू पे ही लेना होता है कि बाजार जब 473 जाएगा तब हम क्या करेंगे, कॉल की ट्रेड लेंगे। तो अभी बाजार वापस नीचे आ गया, 505 चल रहा है, 491, 496। अब हमें वेट क्या करना है कि हमें 470-75 के आसपास हमें बाजार मिल जाए। अब OI और वॉल्यूम देखिए दोनों शिफ्ट हो गए, वाई भी शिफ्ट हो गया, वॉल्यूम भी शिफ्ट हो गया, दोनों शिफ्ट होकर जो हमारा वॉल्यूम है वो तो हो गया 89% स्ट्रॉन्ग। अब ये परसेंटेज देखिए कैसी हुई है, डिक्रीज हो गई 89% और OI रह गई 94%, दोनों डिक्रीज हो रही है कंटिन्यू। जब ये दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो बाजार कहाँ चला जाएगा, 550 का डाइवर्जन पे। अभी वैल्यू इसकी 590 दिखा रहा है ना, बाजार बुलिश दिखा रहा था। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो बाजार 550 के डाइवर्जन तक चला जाएगा, और जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तब तक आपको अगर एक ट्रेड मिल चुका तो आप शुक्रवार का दिन है शांति से बैठिए, और आपकी सेफ एंट्री वैसे जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब तक एंट्री हमारी बनेगी 450 के डाइवर्जन से, है ना। 450 के पुट साइड पे डाइवर्जन पर क्लिक करेंगे तो हमारी एंट्री 450 के डाइवर्जन से बनेगी। और इसकी ट्रेड हम एक बार उठा चुके जब शिफ्टिंग होने वाली थी, क्योंकि तब तक बाजार ने एक बार EOR नहीं लिया था। जब एक बार बाजार EOR के ले चुका, सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, सेफ का वेट करेंगे, और अगर रिस्की का वेट करेंगे तो हम बाद में क्या देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग सिनेरियो भी देखेंगे कि सिनेरियो हमारा क्या बता रहा है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, 490, 483, 480, 474। अब देखिए अब क्या हुआ, हमारी वैल्यू आ गई जहाँ से हमें कॉल उठानी थी, क्योंकि स्पॉट ऊपर शिफ्ट हुआ है ना। अब शिफ्टिंग के गेम में लोग ऐसे फंसते हैं। 474 हमारी वैल्यू आ गई, हम बाजार में क्या करनी है, हमें कॉल की खरीदारी करनी है। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये कितना था, 85% हुआ है स्ट्रॉन्ग, शायद 84 था ना पहले, इसकी परसेंटेज भी वापस बढ़ने लगी, 85 हो गई। और ये था 95 से नीचे चला गया था, ये भी 96 हो गया। अब इस प्रेशर को हमें फील करना चाहिए, ठीक है। एक अभी चल 1-2% ही हुई है, लेकिन साथ में हम क्या देखेंगे, 2.0 को भी देख लेते हैं कि 2.0 हमें क्या इशारा दे रही है। 500 पे देख लेते हैं, 450 का देख लेते हैं। हमारी कॉल की एंट्री का वक्त आ गया, बाजार कोई हमारे एक्सटेंशन पे नहीं है, क्योंकि एक्सटेंशन पे हम 2.0 नहीं देखते, डाइवर्जन पे हमें 2.0 देखनी चाहिए कि हमारी 2.0 क्या करिए अगर हम ट्रेड लें तो। इसमें देखिए बाजार कहाँ चल रहा है, 500 के डाइवर्जन पे, अभी 500 के डाइवर्जन पे चल रहा है ना। यहाँ से हमने एक बार ट्रेड उठा लिया, सेकंड टाइम फिर से देख रहे हैं EOS से। तो सेकंड टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम सेफ होता है, सेकंड टाइम थोड़ा रिस्की होता है, थर्ड टाइम उससे भी ज़्यादा रिस्की होता है। एक बार कॉल की एंट्री बन चुकी थी ना, कहाँ से, यहाँ से। अब दूसरी बार फिर बाजार यहीं पे आ गया, सॉरी हमारी अभी वैल्यू ये आ रही थी, सेकंड टाइम हमारी वैल्यू 70 के आसपास आ रही थी। तो बाजार जब यहाँ पहुँचा, सेकंड टाइम EOS हमारे लिए रिस्की है, हमें पता है, ठीक है, फिर भी आप ट्रेड ले लिए। हालांकि ट्रेड अपने लेने का बनता नहीं है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि हम 2.0 को देखेंगे। जब हमारी बाजार वैल्यू पे पहुंचा तो 2.0 क्या कहती थी, 500 के एक्सटेंशन पे जब 500 की वैल्यू पे पहुंचा, हाँ सॉरी एक्सटेंशन ही है हमारा, ये एक्सटेंशन नहीं, क्या एक्सटेंशन ही है, लेकिन 2.0 को देखते
तो उसमें यहाँ पे भी पुट राइटर ड्रॉप होने लगे और यहाँ पे पुट राइटर बहुत नीचे थे फिर भी ड्रॉप होने लगे 550 से। कॉल राइटर अग्रेसिव हो रहे थे। और इसको हम अगर देखते थोड़ा और, ये देखिए कैसे ड्रॉप होने स्टार्ट हो गए ना। पुट राइटर ड्रॉप होंगे तो बाजार बुलिश कैसे होगा? जब पुट राइटर ही चले जाएंगे तो बाजार कैसे बुलिश होगा? ये देखिए पुट राइटर भयंकर भयंकर वाले गिरने लगे। हिस्टोरिकल डेटा में देखें तो क्या हमें आप यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए? हालांकि हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि ये देखिए 96% ये भी वापस से नीचे की तरफ प्रेशर बनाने लगा। फिर भी मान लिया हमने ट्रेड बना लिया, कोई बात नहीं, बना लिया। 471 अभी भी है, हमारी वैल्यू पे चल रहा है बाजार। हमने यही 70 के आसपास हमारे ट्रेड लिए और बाजार यहीं चल रहा है। अब देखिए जो ओआई थी हमारी वो वापस से नीचे शिफ्ट होने की बात कर रही है क्योंकि 99% हो गई है विक्टोर बॉटम। अब ये अगली स्लाइड में मान लीजिए शिफ्ट भी हो जाएगी तो सपोर्ट अभी भी हमारा यही रहेगा 500 का, क्योंकि वॉल्यूम अभी भी हाईएस्ट यहीं पे बैठी है जो 84% अभी भी वीक हुई है। 84% जब ये 75 से कम हो जाएगी तो हमारा सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब तक ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो हमारी ये ट्रेड रिस्की रहेगी क्योंकि वैसे सेकंड टाइम है, एक बार यहाँ से जा चुका बाजार, ये सेकंड टाइम है और अभी भी स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब आपको क्या लग रहा है कि 400 पे सपोर्ट शिफ्ट हो गया? क्या आपको लग रहा है कि हमारा जो सपोर्ट है वो 800 पे शिफ्ट हो गया? वो 800 पे शिफ्ट नहीं हुआ है अभी तक। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो हाईएस्ट वॉल्यूम है ये देखिए वो अभी भी हमारी यहीं पे बनी हुई है ना। 11 लाख यहाँ पे 9 लाख, ये बढ़िया ना। इससे अभी भी एक बार टॉप ये दिखा रहा है, हालांकि नहीं है क्योंकि इमेजिनरी लाइन के कारण ये कलर यहाँ पे आ गया। अभी तक सपोर्ट नीचे नहीं गया लेकिन अब हमें दिख रहा है कि ये वापस से चला जाएगा। कितना ही फर्क रह गया, 2 लाख का भी फर्क नहीं रहा इन दोनों के बीच में। करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पे 1.5 लाख का भी नहीं रहा। अब हमें प्रेशर लग रहा है कि बाजार क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब जो सेफ ट्रेडर हैं वो देखिए ऐसे नहीं फंसते। कैसे नहीं फंसते? इस टाइम पे 2.0, अब बाजार कहाँ आ गया? 450 के डाइवर्जन पे आ गया ना। यहाँ से हमारी सेफ ट्रेड बननी थी 425 से, कॉल की सेफ ट्रेड बननी थी क्योंकि ये विक्टोर टॉप था। और इस टाइम पर जब सेफ ट्रेड पे मार्केट पहुंचा तो हमें मार्केट ने क्या दिखा दिया कि जो ओआई थी वो वापस से नीचे चली गई, वॉल्यूम है वो भी वापस से नीचे जाने वाली है। मान लीजिए विक्टोर टॉप है फिर भी हमारी कॉल की ट्रेड बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि हमारा थ्योरी यही कहती है कि जब विक्टोर टॉप हो तो जहां तक टॉप है उसके पिछले डाइवर्जन से हम कॉल की एंट्री ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम 450 का देखेंगे। मान लीजिए यहाँ से हमारी कॉल की एंट्री बन रही है तो उस एंट्री को लेते वक्त हमें क्या देखना होगा कि अब हमारे ईओएस तो रहा नहीं है ना, क्योंकि ओआई वापस शिफ्ट होगी, वॉल्यूम भी वापस यहीं शिफ्ट होने वाली है। तो जब ये अब ये देखिए प्रेशर देखिए, जो विक्टोर टॉप थी हमारी ओआई वो अब क्या हो गई? विक्टोर बॉटम, क्योंकि इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई। वही था प्रेशर देने लगी विक्टोर बॉटम का कि बाजार बॉटम पर जाएगा और हमारा डाइवर्जन पे मार्केट आ गया। इस टाइम अगर आप 2.0 को देखते तो 2.0 देखिए कैसे पुट राइटर कितने स्पीड से भागे हैं। तो क्या हमें कॉल का ट्रेड लेना चाहिए था यहाँ से? सेफ ट्रेड, सेफ ट्रेड वाले जब अगर वेट करते तो यहाँ पे कॉल का ट्रेड बनता ही नहीं था। कैसे बनेगा? क्योंकि 2.0 ने साफ बता दिया था कि बाजार गिरने वाला है। और ये देखिए सबसे हाईएस्ट, जो सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे चली गई, वो टॉप से बॉटम की तरफ चली गई। कितने परसेंट? 88%। विक्टोर बॉटम हो गया। और जो वॉल्यूम थी वो भी हमारे ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गई नीचे, है ना। लेकिन वॉल्यूम अभी भी जब टॉप दिखाएगी जब तक, तब तक क्या रहेगा? हमारा सपोर्ट विक्टोर टॉप ही रहेगा। इसमें क्या था ये देखिए, जो अभी हमारा कहाँ दिखा रहा है? ईओएस, ईओएस वापस से 400 पे आ गया लेकिन यहाँ से फिर भी विक्टोर टॉप तो दिखा रहा है ना। अभी तक ये विक्टोर टॉप तो माना जाएगा क्योंकि इसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। जो ये विक्टोर बॉटम है, जो ओआई हमारी विक्टोर टॉप थी वो अब बॉटम हो गई, लेकिन इसको प्राथमिकता नहीं दी जाती। कब तक नहीं दी जाती? जब तक ये विक्टोर टॉप यहाँ पर है। तो अब एक चीज़ हमें समझनी होगी कि 2.0 हमें फेवर नहीं कर रही कि बाजार बुलिश होगा। हालांकि शिफ्टिंग हुई थी वो वापस भी नीचे जा चुकी, ओआई तो उससे भी नीचे जा चुकी, वॉल्यूम भी वापस नीचे आ गई है। तो अब हमें क्या लगता है आपको, जब परसेंटेज ये परसेंटेज ने गेम किया कि 84 तक चला गया था परसेंटेज, 84% तक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया था 500 पे।
लेकिन फिर क्या हुआ, वापस से नीचे का प्रेशर आने लगा कि बाजार वापस बेरिश हो सकता है, बाजार नीचे जाएगा। ईओएस तक मान लीजिए कि बाजार नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये शिफ्टिंग हो रही है, वापस हो रही है शिफ्टिंग नीचे की तरफ। परसेंटेज बढ़ने लगी, 84 हुई, 85, 6, 7, 8 ऐसे करते करते जैसे परसेंटेज वापस नीचे की तरफ डिक्रीज होने लगी, उसी समय आपको निकल जाना चाहिए कि भैया गेम चल रहा है, इसके अंदर पता नहीं क्या होगा, तो हमें इसके अंदर उलझे नहीं रहना है। हमें अपने एक बार पोजीशन को काट लेना चाहिए, हमें सेफ ट्रेड का वेट करना चाहिए। सेफ ट्रेड पे देखेंगे तो सेफ ट्रेड पे आपको देखिए यहाँ पे 2.0 ने साफ बता दिया था कि भैया कोई सेफ ट्रेड नहीं बनेगा आपका यहाँ से। ठीक है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट। ये भी स्ट्रांग होने लगा 98%। धीरे धीरे इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे परसेंटेज डिक्रीज होती है वैसे वैसे एक्सटेंशन हमारा जो है स्ट्रांग होता चला जाएगा। देखिए 96, 95 ये हो रही है वॉल्यूम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। बाजार चल रहा है 450 का डाइवर्जन पर। अब ये भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग हमें बता रही है कि बाजार क्या होगा, बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जा सकता है। यही हमारे साथ कल भी हुआ था, जो कल थी ना हमारी मार्केट, उसमें भी यही हुआ था। एक बार ऊपर शिफ्ट हो गया, वापस से नीचे चला गया। इसीलिए हमने कहा था कि बाजार की क्षमता ईओएस तक जाने की भी है, कि बाजार अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तो बाजार ईओएस तक भी चला जाएगा। बाजार वहीं चल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग हो गया 94%। ये बॉटम की तरफ ही बना हुआ है। यहाँ से देखिए ये भाग गई, यहाँ पे वाई का कितना रही है 132, यहाँ पे 153, इससे बड़ी है, बढ़ गई। ये हो रहा है हमारा 92% स्ट्रॉन्ग हो गया। तो हमें सिर्फ अब वेट करना चाहिए ईओएस का। ईओएस कितना 372। अब देखिए चार्ट में हम देखते हैं, यहाँ पे बन रही थी, हालांकि मैं 2.0 ने बता दिया कि नहीं लेंगे। फिर बाजार कहाँ पहुँचा, ये हमारी इसकी वैल्यू क्या थी 423 थी ना, यहाँ के आसपास। बाजार में एकदम से प्रेशर आया, बाजार नीचे पहुंचा यूएस पे, सॉरी यूएस यहाँ पे नहीं था, 370 पे हमारा क्या था, यूएस 370, यहाँ पे यूएस था। एक लाइन हम यूएस के ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये था हमारा यूएस। फिर बाजार ने यूएस पे खूब टाइम पास किया, कितने टाइम, 12 बजे से लेकर अप्रोक्स 2 बजे तक बाजार ने टाइम पास किया। 2 बजे के बाद थोड़ा एक पुल बैक लिया, ऊपर का डाइवर्जन, एक डाइवर्जन लिया, यहाँ पे हमारा टाइम अप हो गया 230 पे। उसके बाद फिर नीचे आया बाजार, क्योंकि यूएस से नीचे बाजार नहीं गया। कब तक नहीं गया, जब तक हमारे टाइम नहीं हुआ। 230 के बाद ये नीचे जाकर क्लोज हुआ। देखिए 230 के बाद कहाँ गया बाजार, 230 के बाद उसके एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन भी चला गया। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है, क्या देखना होता है, 350 के डाइवर्जन पे भी चला गया था बाजार, कि हमें बुलिश ही नहीं समझना। एक बार अगर ऊपर शेयर हो गया तो दिमाग में मत बिठाइए उस चीज़ को कि बाजार बुलिश ही रहेगा। चीज़ें जो चेंज हो रही है उस चेंज को समझिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा देखिए लोगों ने फिर क्या लॉस लिया होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी ने एंट्री लिया और वो रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग देखते हुए अगर एक बार एग्जिट नहीं करता है, तो उसकी बेवकूफ़ी देखिए कि बाजार कहाँ तक नीचे आया। इतना पेशेंस किसी के पास नहीं होता है कि बाजार यहाँ तक गया और वो ईओएस तक वेट कर लेगा उस ट्रेड को होल्ड करके, और फिर या फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा एवरेजिंग करके इतने से मैं प्रॉफिट निकाल लेगा। बहुत रेयर लोग होते हैं जो यहाँ तक वेट करेंगे और एवरेजिंग करके इतने से मैं प्रॉफिट निकालेंगे, नहीं निकलता। यहाँ से अगर आपने ट्रेड लिया होगा यूएस से तो आपको एक डाइवर्जन मिला होगा 230 तक, पर आपने बहुत वेट किया है तब जाकर वो मिला है। ठीक है, और ये देखिए कितना भयंकर वाला बाजार पॉइंट आपको कहाँ कितने मिले, ये तो आपके 40 पॉइंट अप्रोक्स थे, और यहाँ पे देखिए 100 पॉइंट नीचे आ गई बाजार। इसलिए हमें देखना होता है कि मैक्सिमम बाजार का हाई, अगर मैक्सिमम बाजार जाता भी तो कहाँ तक जाता, यहाँ तक जाता ना 570 तक। तो आप ये चीज़ देखिए कि अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं तो आप अपना रिस्क देखिए कि हमारा स्पॉट कितने नीचे तक जा सकता है जब तक स्ट्रांग नहीं होता, और हमारा टारगेट हमें कितना पॉइंट मिलेगा। और इस चीज़ को देख के आपको एक बार क्या करना चाहिए, हमेशा ही रेजिस्टेंस पे बुकिंग करनी चाहिए। भले ही मार्केट सीधा ऊपर चला जाए, आपके पॉइंट छूट जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन इतना बड़ा लॉस तो आपका नहीं आएगा ना कुछ आप लिए बैठे हैं। तो इस चीज़ से ये हमारी होती है शिफ्टिंग का गेम। ये इस शिफ्टिंग को जरूर समझना चाहिए कि परसेंटेज अगर वापस होने लगी, इन डिक्रीज होने लगी शिफ्टिंग होकर, या नीचे की तरफ वापस प्रेशर दिख रहा है, तो ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि बाजार उलझा देता है। और इतनी जब हमारा लॉस दिखाई देता है तो हमारा इतना दिमाग भी काम नहीं करता है कि हाँ बाजार कहाँ तक जाएगा, हम वेट कर ले। वेट भी नहीं होता है। हम वेट कब तक करेंगे, मान लीजिए कोई वेट करेगा, यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ तक वेट करेगा,
यहाँ पर उसको थोड़ा दिखने लगेगा कि बाजार जा रहा है ऊपर, फिर नीचे आने लगेगा। बाजार कम से कम यहाँ तक पहुँचेगा तब तक उसका दिमाग खराब हो चुका होगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिट करेगा, फिर बाजार यहीं पे टाइम पास करके यहीं से रिवर्स हो जाएगा। साइकोलॉजी हमारी यही खराब होती है कि हम निकलते हमेशा बॉटम में हैं, टॉप पे एंट्री करेंगे और बॉटम पे आके निकल जाएंगे। या तो हमें इमीडिएट फैसला लेना चाहिए, हम कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएं यहीं पे, कोई बात नहीं, हमारा 10 पॉइंट लॉस हो रहा है, हमें एंट्री लेते वक्त कोई चीज़ नहीं दिखाई दी और 5 मिनट बाद हमें दिखाई देगा कि भाई हमारी गलत एंट्री है, तो उससे निकल जाइए ना कि उसमें बैठे रहना, कोई बात नहीं, मेरा कवर हो जाएगा। सिर्फ 10 पॉइंट के चक्कर में आप 100 पॉइंट लॉस दे बैठते हो। ठीक है, यही थी हमारी शिफ्टिंग। इस शिफ्टिंग के परसेंटेज को, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हमें समझना चाहिए कि बाजार में मूड माहौल क्या बन रहा है, और उसमें हमें सहारा क्या मिल जाता है, 2.0 का भी हमें सहारा मिल जाता है। जो देखिए उस दिन ब्लड बाथ का सिनेरियो दिखा दिया था इसने कि बाजार नीचे ही जाएगा। देखिए 550 का और देख लेते हैं हम। ये देखिए 450, 450 का देखें तो 450 ने भी ये देखिए क्रॉस ओवर दे दिया था। 2.0 की शायद हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमें ब्लड बाथ का 2.0 में कौन सा सिनेरियो होता है, ये वाला सिनेरियो 2.0 में ब्लड बाथ का होता है जिसमें पुट राइटर नीचे और कॉल राइटर ऊपर चले जाएं। तो इसने हमें देखिए पहले ही दिखा दिया था कि बाजार में ब्लड बाथ आने वाला है, और बाजार में ब्लड बाथ आया भी, देखिए यहाँ से कितना भयंकर। इसीलिए संभल कर ट्रेड कीजिए, इन चीज़ों को ध्यान रखिए।